सभी सज्जनों को एडवोकेट सुंदरी डोगर का जय भीम, नमो बुद्धाय। आप सब लोग देख रहे हैं एसएम न्यूज़ और आज मैं आपके सामने आई हूँ राजा रावण के चरित्र के बारे में बात करने के लिए। श्रीलंका ने दावा किया है कि राजा रावण ने जो है अब से 5000 साल पहले पहला विमान जो है राजा रावण ने उड़ाया और वो जो पहली विमान की यात्रा उन्होंने जो करी थी वो श्रीलंका से और भारत के लिए उन्होंने करी थी। यानी उन्होंने जो हवाई यात्रा करी, यानी हवाई जहाज का जो है पहला प्रयोग जो करा वो राजा रावण ने करा अब से 5000 साल पहले। ये दावा जो है श्रीलंका के पर्यटक एवं उड्डयन मंत्रालय से किया गया है, श्रीलंका की सरकार ने किया है। और इस न्यूज़ को, इस खबर को जो है लोकमत अखबार में भी छापा गया है। मैं पढ़कर आपको बता देती हूँ। जो उसकी हेडिंग है, जगातील पहिला विमान वापरकर्ता रावणचा श्रीलंकाचा जोरदार दावा। यानी ये श्रीलंका का दावा है। तो मैं यहाँ बताना चाहती हूँ क्योंकि पूरे भारतवर्ष में जो है राम मंदिर को लेकर हर जगह, हर गली, हर चौराहे पर आपको लोग मिल जाएंगे जो राम के बारे में और जो राम मंदिर के बारे में बात कर रहे हैं। क्योंकि भारतवर्ष की जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में जो अयोध्या है, अयोध्या में 5 अगस्त 2020 को जो है राम मंदिर की स्थापना की जानी है। तो इसलिए लोगों में एक राम को लेकर एक चर्चा बनी रहती है। और जब आप लोग देखते होंगे कि जब ये चर्चा करते हैं ये लोग, कहीं आपने सुना होगा, तो इसमें 2 विचारधारा के लोग होते हैं। एक विचारधारा के वो लोग होते हैं जो राम को मानते हैं और दूसरी विचारधारा के वो लोग होते हैं जो रावण को मानते हैं। यानी 2 विचारधारा के लोग आपको बात करते हुए नजर आ जाएंगे। क्योंकि इतिहासकारों ने जो है, आप लोग भी सोचते होंगे, आपके दिमाग में भी आता होगा कि जहाँ राम को श्रेष्ठ दिखाया गया है, यानी राम की आपके दिमाग में श्रेष्ठता एकदम आती होगी कि राम जो है कितने बड़े गुणवान, कितने बड़े पुरुषोत्तम। तो वहीं दूसरा चरित्र आप लोगों के दिमाग में भी भरता होगा, वो भरता होगा राजा रावण का, यानी रावण का, जो रामायण जो महाकाव्य है उसके राक्षस के रूप में जिसको दर्शाया गया। तो मैं यहाँ ये बताना चाहती हूँ कि जब इतिहासकारों को, जिनको लिखने का अधिकार था, यानी जिनके हाथ में कलम रखने का अधिकार था, जिनको कुछ भी लिखने का अधिकार था, और उन इतिहासकारों ने जो है राजा रावण को जो है अपने महाकाव्य में, जो रामायण महाकाव्य है उस काव्य में स्थान तो दिया, यानी इतिहास के पन्नों में स्थान तो दिया, लेकिन उनके चरित्र को, जो उनका चरित्र था उनके उस चरित्र को नहीं दर्शाकर बिल्कुल उसके विपरीत चरित्र को दर्शाया गया। क्योंकि वो उन्होंने ऐसा इसलिए करा क्योंकि वो राम के चरित्र को श्रेष्ठ दिखाना चाहते थे। इसलिए रावण के साथ में इतिहासकारों ने न्याय नहीं करा, इतिहासकारों ने अन्याय किया है राजा रावण के साथ में। मैं यहाँ ये भी बताना चाहती हूँ कि जिस तरीके से भारतवर्ष में हिंदू समाज के लोग अपने 33 करोड़ देवी देवताओं को मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उन्हें भगवान मानते हैं, इसी तरह से श्रीलंका में राजा रावण की पूजा की जाती है और राजा रावण को जो है भगवान की तरीके से वो पूजते हैं। और जो लोग यहाँ आपने देखा होगा कि भारतवर्ष में भी जो है जहाँ जहाँ अनुसूचित जाति के, कुछ अनुसूचित जाति के लोग और जहाँ जहाँ अनुसूचित जनजाति के, यानी जहाँ जहाँ वनवासी आदिवासी जो लोग हैं, और आदिवासियों में भी वो लोग जो गोंडवाना यानी जो गोंडी जो लोग हैं, वो राजा रावण को जो है पूजते हैं, उनकी पूजा करते हैं। और वो पूजा इसलिए करते हैं कि वो जो है राजा रावण को जो है भगवान की तरीके से मानते हैं, जिस तरीके से हिंदू लोग भगवान को मानते हैं। और उनका मानने का कारण ये है, वो ये कहते हैं कि ये राजा रावण जो है ये हमारे आदिवासी ही राजा हैं और इनके राज में जो थी वो जनता बहुत प्रसन्न थी। चारों तरफ इनके राज में अमन चैन कायम था, सब लोग खुशहाल थे, कहीं भी कोई किसी भी तरीके की कोई वारदात नहीं होती थी, चारों तरफ उनका राज्य सुरक्षित था। और राजा रावण के विषय में कहते हैं यही गोंडी जो लोग हैं, अब जो आदिवासी जो लोग हैं, वनवासी जो हमारे भाई बहन हैं और कुछ जो अनुसूचित जाति के जो लोग हैं जो राजा रावण को मानते हैं, वो ये कहते हैं कि
राजा रावण जो है जिस तरीके से इतिहासकारों ने रामायण महाकाव्य में उनके चरित्र को दिखाया, वो बिल्कुल ऐसे नहीं थे, वो बिल्कुल इसके विपरीत थे। वो बहुत ही दयालु थे, बहुत ही दयावान, कृपालु और बहुत ही करुणाशील थे और बहुत बड़े वीर योद्धा थे, बहुत बड़े ज्ञानी व्यक्ति थे। ये वहाँ के जो गौड़वासी जो लोग हैं, गौड़वाना के जो हैं वो आदिवासी जो भाई बहन है, वो उन लोगों का ये कहना है, उन लोगों का ये कहना है कि जिन मनुवादी पाखंडवादियों ने और जो जिन मुट्ठीभर इतिहासकारों ने जो है उनके चरित्र को इस तरीके से दुष्कृत तरीके से जो दिखाया है, वो उनको 10-10 सिर, जैसे रामायण का जहाँ जहाँ भी पाठ किया जाता है, जहाँ जहाँ भी रावण का मंच लगते हैं, वहाँ रावण को दिखाते हैं कि उन्हें बड़े बड़े उसके बाल हैं, शरीर बेढोल है और सिर जो है 10 सिर लगा दिए गए हैं, बड़ी बड़ी आँख है, सींग निकले हुए हैं। इस तरीके से नहीं है। राजा रावण को जो 10 सिर की जो बात है, वो यहाँ उन लोगों का ये कहना है कि वो इतने ज्ञानी व्यक्ति थे कि 10 सिरों के बराबर, यानी 10 व्यक्तियों के दिमाग के बराबर उनके अंदर दिमाग था। वहां उन्होंने इस बात को जो है 10 सिर लगाकर जो उनको जो है एक राक्षस की तरीके से दिखाया, जबकि ऐसा नहीं है। वो बहुत ज्ञानी व्यक्ति थे। वहीं लोगों का जो मानना है, उनका ये कहना है कि जो लोग ये कहते हैं, जो मनुवादी ये लोग कहते हैं कि जो है राजा रावण जो है वो शिव जी के जो है बहुत बड़े पुजारी थे, शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे। तो उनका ये कहना है कि जो ये मनुवादियों का जो शिव जी है, उस मनुवादियों के शिव जी, जो शिव जी है जिसके गले में सांप पड़ा है, हाथ में डमरू है और सिर पे बहुत बड़े बड़े जटाएं हैं और जटाओं में से जो है सिर से जो है गंगा प्रवाहित हो रही है, उस शिव जी के वो पुजारी नहीं थे। वो पुजारी थे शंभू शेख की उस जोड़ी के, जो शंभू और गौरा की जो जोड़ी थी, जो शंभू और गौरा के जो पिंड स्थापित किए गए थे। क्योंकि शंभू शेख की जो जोड़ियां थी, उन जोड़ियों में जो शंभू और गौरा की जो जोड़ी थी, उनके राज्य में भी बहुत अमन चैन था। उन्होंने भी जो है जनता के हित में, अपने समाज के लोगों के हितों में बहुत अच्छे काम करे थे। स्कूल की भी स्थापना उसी गौरा और शंभू के उसी काल में की गई थी। तो ये वहाँ के गौड़वानी लोगों का कहना है, उसी के वे पुजारी थे, उन्हीं के वो प्रशंसक थे राजा रावण। और वो उन लोगों का ये कहना है कि जब तक हम लोगों को अपने इतिहास के बारे में जानकारी नहीं थी, लेकिन अब हम लोगों को अपने इतिहास के बारे में जानकारी है, अब हम लोग अपने इतिहासों को पढ़ रहे हैं। तो जो ये हिंदू लोगों के द्वारा जो रामायण का मंचन किया जाता है और 10वें दिन जो है, दशहरा वाले दिन जो है, ये जो है रावण का जो दहन करते हैं और ये कहकर दहन करते हैं कि ये जो है बुराई पर अच्छाई की जीत है। यानी जो हमारे अंदर अहंकार है, यानी हमारे अंदर जो बुराइयां हैं, उनको हम दहन कर रहे हैं, आग के हवाले कर रहे हैं और रावण का दहन किया जाता है। तो अब हम इसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, रावण का दहन नहीं होने देंगे। और हम अगर ये लोग जो है दहन करना ही चाहते हैं, बुराइयों का दहन करना ही चाहते हैं, तो जो भारतवर्ष में जो चारों तरफ लूट, हत्याएं, डकैती, बैंक डकैती और जो चारों तरफ महिलाएं जो सुरक्षित नहीं है, छोटी छोटी बच्चियां जो सुरक्षित नहीं है, जो महिलाओं के साथ में बलात्कार जैसी घटनाएं की जाती हैं, महिलाओं की जो हत्याएं की जाती हैं, तो इन पर रोक लगानी चाहिए। ये बुराइयां हैं, इनका दहन करना चाहिए। और उनका ये भी कहना है कि जो भारतवर्ष की आर्थिक स्थिति को कमजोर करके जो लोग, नीरव मोदी जैसे, ललित मोदी जैसे और विजय माल्या जैसे जो लोग हैं, करोड़ों करोड़ों कई करोड़ों जो रुपए लेकर यहाँ से डकार कर खाकर चले गए और भागे, उन बुराइयों को खत्म करना चाहिए। तो अब उनका यही कहना है कि अब हम अपने इतिहास के जो हमारे वीर योद्धा हैं, जो हमारे महामानव हैं, जो हमारे राजा हैं, उनको हम बिल्कुल भी अब उनके साथ में इस तरीके की घटनाओं को बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनका ये भी कहना था, हमने उनसे ये पूछा कि जो राम को कुछ लोग काल्पनिक कहते हैं और रामायण को काल्पनिक कहते हैं, तो उन लोगों का ये कहना है कि राम काल्पनिक है और जो ये रामायण जो महाकाव्य है ये काल्पनिक है। लेकिन उसके ये जो पात्र हैं, रावण को जो इन्होंने राक्षस और असुर और दानव की तरह से जो दिखाया है, ये काल्पनिक नहीं है, लेकिन इनको इस तरीके से जो दिखाया है, ये गलत दिखाया है। रावण थे,
रावण थे। और उन लोगों का ये कहना है कि रावण थे और सबरी थी, एकलव्य थे, ये पात्र तो थे, ये व्यक्ति तो थे, लेकिन इनको जिस तरीके से दिखाया गया, इन्होंने अपने महाकाव्यों में या अपनी कहानियों में जो दिखाया, ये उस तरीके से नहीं थे, उनको गलत तरीके से दिखाया। उनके चरित्र को जो है असुर बनाकर, उनको जो उनके शरीर को और उनको बेढोल जिस तरीके से दिखाया गया, उनको जो है बड़े बड़े दांत और इस तरीके से राक्षस तरीके से जो दिखाया, जो इनके द्वारा मनुवादियों द्वारा जो राक्षस शब्द दिया गया, उसकी तरीके से जो दिखाया गया वो गलत है। उन लोगों का ये कहना है कि हाँ हम राक्षस हैं। हमने कहा कि आप लोगों को जो है ये राजा रावण को राक्षस कहा गया, तो उन्होंने कहा हाँ हम राक्षस हैं, लेकिन हम उन मनुवादियों को वो राक्षस नहीं है जिस राक्षस को इन्होंने रामायण में दर्शाया है। हम राक्षस हैं। राक्षस का मतलब है रक्षा करने वाले, सुरक्षा करने वाले। हाँ हम राक्षस हैं क्योंकि हम प्रकृति की सुरक्षा करते हैं, हम प्रकृति में जो वन्य प्राणी हैं उनकी सुरक्षा करते हैं, हम नदी नालों की सुरक्षा करते हैं, हम जो वातावरण है, जो प्रकृति है, उसके हम पुजारी हैं, उनकी हम पूजा करते हैं। हम सूर्य की पूजा करते हैं, हम चंद्रमा की पूजा करते हैं, हम उसको पूजते हैं और हम उनकी रक्षा करते हैं, वन्य प्राणियों की रक्षा करते हैं, सभी प्रकृति की रक्षा करते हैं, इसलिए हम राक्षस हैं। तो राक्षस का मतलब ये है कि रक्षा करने वाले, लेकिन हम वो मनुवादी शब्द वाले राक्षस नहीं है, ऐसा जो है गौड़वानी लोगों का कहना है। जो गौड़वानी राज्य आप लोगों ने सुना होगा, आदिवासियों में भी बहुत सारे अलग अलग जो हैं जाते, अलग अलग गोत के लोग हैं, कुछ गोंडी लोग हैं, कुछ जो है संथाल समुदाय है, कुछ और समुदाय, बहुत सारे समुदाय के आदिवासी जो लोग हैं, लेकिन कुछ समुदाय के लोग जो हैं राजा रावण को जो है बिल्कुल हिंदुओं की तरीके से, जैसे हिंदू अपने 33 करोड़ देवी देवताओं को भगवान मानकर पूजते हैं, उसी तरीके से वो पूजते हैं, उनको उनकी पूजा करते हैं राजा रावण की। और राजा रावण के विषय में उनका ये कहना है कि अब हम जो लोग जिस तरीके की ये हमारे पूर्वजों के साथ इस तरीके की एक जो घटनाएं करते हैं, उनका इस तरीके से चित्रण किया गया है और इस तरीके से जो भी ये करते हैं, अब हम न्यायालयों की शरण में जाएंगे, न्यायालयों से हम अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे कि हमारे राजाओं को जो इन्होंने असुर और इस तरीके से बना के पेश किया, उसे ये खत्म किया जाए। तो मेरा यहाँ ये कहना है कि जहाँ श्रीलंका जैसे राज्यों में राजा रावण की महानता की कहानियाँ प्रसिद्ध हैं और राजा रावण को हिंदुओं की तरह पूजते हैं, हिंदू जैसे भगवान को पूजते हैं, ऐसी श्रीलंका में पूजते हैं। तो ये जो यहाँ इस तरीके की बातें होती हैं, इन पर इनको समाप्त किया जाना चाहिए। और ये किसी भी इस भारतवर्ष में किसी भी समुदाय या किसी भी विशेष वर्ग को ये अधिकार प्राप्त नहीं है कि वो अपने पात्रों को श्रेष्ठ दिखाने के लिए, ऊंचा दिखाने के लिए, सर्वश्रेष्ठ दिखाने के लिए, सुपर दिखाने के लिए और श्रेष्ठता से भरने के लिए दूसरे समुदाय के उनके जो पूर्वज हैं उनको जो है असुर और महादानव और क्या कहते हैं राक्षस तरीके दिखाएं, या उन्हें ऐसे नीच प्रवृत्ति से बना के दिखाएं कि उस समुदाय की जो भावनाएं उनको ठेस पहुंचे। तो ये किसी को अधिकार नहीं है कि आप अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने के लिए दूसरे को आप नीचे नहीं दिखा सकते, ऐसा मेरा ये कहना है। अंत में आप सब लोगों को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।